आज जो मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, यकीन माने हर बंदे की ही फेवरेट है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग बंदा, हर बंदे की ही ये फेवरेट है। कच्चे आम की खट्टी मीठी मज़ेदार सी ये चटनी, जिसको बनाकर आप पूरा एक साल फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सादा सा, बहुत ही आसान सा और यूनिक सा तरीका बताऊँगी मेरी दादी माँ के तरीके से। जैसे मेरी दादी माँ बनाती थी वही तरीका बताऊँगी, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनती है। गर्मियों में गर्मी की वजह से जब आपका दिल ना करे कुछ पकाने को या कुछ खाने को, तो आप ये चटनी निकाल के पराठे के साथ सुबह नाश्ते में बच्चों को दे, खुद खाएं, दोपहर में या रात में, तो बहुत मज़े की लगती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कच्चे आम की खट्टी और मीठी मज़ेदार सी चटनी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको 3 पाव कच्चे आम। केरी भी कहते हैं इसको और कच्चे आम भी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इसका अपना ही नाम है। आप बताइएगा आप अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। हम इसको वैसे इमली कहते हैं अपनी ज़बान में। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने ले लिए हैं कच्चे आम और इसको धो लिए। धोने के बाद इसको हम जो है छुरी से या पीलर से पील कर लेंगे। इस तरह बारीक बारीक इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये जो कच्चे आम मैंने लिए थोड़े से पके हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा अंदर से हल्के से येलो हैं, तो वाइट भी होते हैं और हल्के से येलो भी, जो भी आपको मिले आप ले लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये चटनी बनाऊंगी, मगर बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा। तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, आपकी रेसिपी जो है मुझसे भी ज़्यादा मज़े की बने। तो इसलिए आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। कच्चे आम यहाँ पर मैंने 3 पाव लिए, मतलब 750 ग्राम। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी रेसिपी में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सारी मैंने इमलियों को काट लिया है, केरियों को। अब इसको हमने काट लेना है। कुछ केरियों के अंदर जो है गुठली सख्त होती है, कुछ के अंदर जो है नरम होती है। जो मेरे पास अब है ये नरम है। तो आपने क्या करना है, इस तरह जो दो इसके इसे करके इसके बाद आपने मज़ीद इस तरह काट लेना है। इसके जो बारीक अंदर से गुठली सी होती है वो आपने काट लेनी है, वो कड़वी होती है, आपने शामिल नहीं करनी। फिर उसके बाद इसके क्यूब्स कर लेने हैं। रखना चाहे तो मर्जी है, कर सकते हैं, मगर मैं इस शेप में कर रही हूँ, ये दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो सारी केरियों को मैं काट लूँ इसी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से सारी केरियों को मैंने काट लिया है माशाल्लाह से। अब इसको पकाने का जो है इसका तरीका वो हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई भी पतीला भी ले सकते हैं। सबसे पहले केरियों को जो है आपने डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद फ्लेम को आपने जो है भी जो मीडियम पे कर देना है। इसके बाद आपने इतना पानी डालना है कि ये केरियां जो हैं, कच्चे आम जो है अच्छी तरीके से भीग जाएं और 1 इंच जितना इसका पानी ऊपर होना चाहिए। अगर गिलास से बात करेंगे तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको फ्लेम को हाई करके इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। तो जब तक इसको बॉयल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ इसको कितना पकाना है। तो आप देख सकते हैं साइड पे इसको बॉयल जो है आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जैसे ही इसका पानी पकना स्टार्ट हो, बॉयल आए, तो इसके बाद आपने फ्लेम को अब आपने दम पे कर देना है। दम से थोड़ा सा ऊपर कर देना है। लो फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है 10 मिनट, या आप इसको 12 मिनट पका लीजिए। हमने इसको गलाना है। ये केरियों पे भी हो सकता है, कुछ कच्चे आम का जो है जल्दी से गल जाते हैं कुछ देर से। तो यहाँ पर साथ में 2 सब्ज़ इलायची को भी डाल देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आए। खोल के डालिएगा ताकि इसके दाने भी निकल आएँ और खुशबू जो है पूरी जो है केरियों में, चटनी में इसमें चली जाए। मिक्स करेंगे, दोबारा से ढककर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 12 मिनट या इसको गलने तक। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 12 मिनट हो चुके थे और चेक कर लेते हैं कि हमारी केरियाँ गली कि नहीं गली। एक को उठा के चेक कर लेंगे। तो ये सॉफ्ट है, अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से। थोड़ा सा पानी भी रहता है, मगर यहाँ पर हम अब इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे, मतलब कि 250 ग्राम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 पाव के करीब हमने इसमें चीनी डाली है। और क्या करेंगे, साथ में इसमें थोड़ा सा जो है काला नमक डाल देंगे।
और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। यहाँ पर काली मिर्च डाल रही हूँ मैं तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम। अगर आप कुटी लाल मिर्च डालना चाहें, पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, मगर मैं काली मिर्च ही डालूँगी। तो बच्चे इस तरह पसंद करते हैं, मैं इसी तरीके से हर साल बनाती हूँ। माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा बना के रखती हूँ। तो अब इसका पानी ड्राई कर लूँगी मैं। तो पानी सारा माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ चुका है हमारी चटनी का। तो इसको मैं मैश नहीं कर रही, मैं खड़ा खड़ा ही बना रही हूँ कि क्यूब्स जो है देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी। तो अगर आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको मैश नहीं कर रही। ये देखें जी, इसका जो है सारा जो है शीरा इसका देखिए जी निकल आया है माशाल्लाह से। इसको अब हमने तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए इसको साइड पे रख देंगे और छोटा सा हमने पैन ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल गरम हो जाएगा, इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाएगा चटनी का, बहुत ही शानदार सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही प्यारा सा कलर आए सौंफ का, देखें जी ऐसे ब्राउन सा कलर आए, तो आपने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम आपने जो है कलवंजी डाल देनी है। उसके बाद आपने चंद सेकंड आपने फ्राई करना है, 10 सेकंड या 20 सेकंड फ्लेम को आपने कर देना है बंद। और इसके बाद आपने जो चटनी तैयार की थी इसके ऊपर डाल देनी है। तो मज़ेदार सी आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी आसानी से हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी गर्मियों की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं, आप चावलों के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ। तो ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है। तो इसको ठंडा करके इसको आप महफूज कर लीजिए। आप 1 साल भी इसको फ्रिज में रख कर जो है स्टोर कर सकते हैं, या आप ऊपर फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमती है उसमें भी रख देंगे, तो आपका जो लंबा अरसा ये चटनी निकाल जाएगी। आपने ज़्यादा मकदार में बना लेनी है, मैंने थोड़ी सी बनाई है दिखाने के लिए, बाकी मैं बाद में बनाती रहती हूँ इसी तरीके से ही। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो न्यू आए हैं उनको अच्छी लग रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।